पश्चिम बंगाल की सियासत में पैसा और महापुरुष इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल दागे हैं। दिलीप घोष का दावा है कि मोदी सरकार ने बंगाल को ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा फंड दिया है। उन्होंने सवाल उठाया, केंद्र से पैसा तो लगातार आ रहा है, लेकिन आखिर वो जा कहां रहा है। घोष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के पास विकास कार्यों और फंड के इस्तेमाल का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं है। जनता को यह नहीं पता चल रहा कि उनके हक का पैसा कहां खर्च हो रहा है। बीजेपी नेता ने राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जिक्र करते हुए कहा कि केवल उनकी तस्वीर लगाकर राजनीति करना गलत है। उन्होंने तंज कसा कि राज्य सरकार को महापुरुषों के विचारों को अपनाना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें चुनावी मोहरा बनाना चाहिए। दिलीप घोष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ही स्वामी विवेकानंद और विद्यासागर के अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। घोष का कहना है कि मोदी सरकार ने बंगाल की झोली भर दी है, लेकिन राज्य में जवाबदेही जीरो है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि विवेकानंद और विद्यासागर की सिर्फ फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, उनके आदर्शों पर चलना होगा। घोष के मुताबिक बंगाल की जनता अब सब देख रही है और समझ भी रही है। आज तक तो किसी केंद्र सरकार ने इतना फंड बंगाल को नहीं दिया जो माननीय मोदी जी का सरकार ने दिया है। काल परसों इतना बड़ा फंड का उन्होंने यहाँ घोषणा किया है डेवलपमेंट में, और इसके पहले भी जो हुआ है लाखों करोड़ का, मनमोहन सिंह का सरकार और मोदी जी का सरकार में तुलना कीजिए, लाखों में फर्क है। ये तो पहली बार हो रही है और फंड आ भी रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, उसका कहाँ उपयोग हो रही है देखना भी चाहिए ना। हिसाब तो कुछ यही मालूम है। मोदी जी वार्ता दिया कि बंगाल में जंगल राज खत्म करना है और इसीलिए विद्यासागर का नाम लिया बंगाल ये उदाहरण प्रस्तुत किया है देश में महिलाओं के लिए काम करना, महिला शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। मॉडल बंगाल से किया है। राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, विद्यासागर जी ऐसे जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया अपने जीवन में ही। तो हम उसको अनुकरण कर सकते हैं, खाली उनका फोटो लगाने से, राजनीति करने से नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी से लेकर स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, इनका काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं। बंगाल के लोग इसको भी देख रहे हैं, इसलिए डबल इंजन सरकार चाहिए, तभी यहाँ का विकास होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इन आरोपों का जवाब देगी? क्या बंगाल की जनता को केंद्र से आए फंड का पूरा हिसाब मिल पाएगा, या फिर महापुरुषों और फंड के नाम पर यह जुबानी जंग चुनाव तक यूं ही जारी रहेगी? साफ है कि बीजेपी अब बंगाल में जवाबदेही और विरासत के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाने वाली है। दिलीप घोष के कड़े तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र बनाम राज्य की यह जंग और भी तेज होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।